हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये 3 बजे वाली क्लास हमारी प्रतिदिन चल रही है, जो कि अपलोड मिलता है आप सभी को शाम में, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वन डे, ठीक है। तो आज हमारा जो सीरीज है 34वां सीरीज है। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर के अवश्य देखिएगा। प्ले लिस्ट 50 क्वेश्चन सीरीज के नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज हमारा 1800 प्रश्नों तक ये चलने वाला है, ओके। तो कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसको क्या नाम है? तो पनामा नहर है। क्या नाम है? तो पनामा नहर है। स्वेज नहर की बात करते हैं तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। किल नहर की बात करते हैं तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को कहा जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर। समय इसमें कम 12 से 13 मिनट हम लेते हैं, ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन के लिए। CR दास मतलब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? आपको पता है कि 1922 के गया अधिवेशन में जो है चित्तरंजन दास ने जो है अध्यक्षता किया था कांग्रेस के। उसके बाद जो उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। और त्यागने के बाद जो उन्होंने क्या किया, तो ये स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है। इस स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था, ठीक है। तो ये गया अधिवेशन के बाद त्यागे थे, गया अधिवेशन के बाद। और इसकी स्थापना जो हुआ था इलाहाबाद में। कहा हुआ था? इलाहाबाद में। आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर। तो जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यह किस नदी के तट पर है? तो ये है आपको नर्मदा पर। किस पर है? नर्मदा पर। जबलपुर नर्मदा पर। आपको पता है कि नर्मदा और सोन इसका जो उद्गम है, उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो कहां से निकलती है? अलकनंदा से, अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा से नर्मदा और सोन ये दोनों जो है अलकनंदा से निकलने वाली नदी है, ठीक है। नर्मदा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? तो यह ऋणावेशित होती है, ठीक है। यह फोटोग्राफिक प्लेट की प्रभावित करती है, बिल्कुल। यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती है, ये गलत बात है, ठीक है। सबको भेद देगा, ठीक है। यह धातु की प्लेट को भी भेद सकता है, ये कैथोड किरणें, ठीक है। तो ये गलत आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हम लोग गॉल्जी काय को कहते हैं, ठीक है, गॉल्जी काय। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो खोज किसने किया था? कैमिलो गलौजी ने। कैमिलो गॉल्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। राइबोसोम लाइसोसोम की बात करते हैं तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने, ठीक है। इसका खोज किसने किया था बताइएगा आप लोग कमेंट करके। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो है वो मनु, ठीक है, मनु के शासन काल में जो है ये आपको प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रणाली है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। ये डीपीएसपी है। ये कितना भाग में है? तो भाग 4 में। भाग कितना में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा कितना? 36 से लेकर के 51 तक। 36 से लेकर के 51 तक। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद जो है 51 के ए में है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार 3 में है। अनुच्छेद जो है कितना से? चुनाव आयोग की बात करते हैं
तो ये 324 में 324 में है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाव पर है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाव पर है। सूची एक को सूची 2 का मिलान करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कारण मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह होमोसेपियंस है। ठीक है। मेढक की बात करते हैं तो राना टिग्रीना हो जाएगा। ठीक है। बाघ की बात करते हैं तो पेंथा टाइग्रिस हो जाएगा। मोर की बात करते हैं तो पावो क्रिस्टस। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, मतलब भारत में जो वन है वह किस प्रकार की सबसे ज्यादा है? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या मानसूनी कहिए। ठीक है। उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या मानसूनी वन। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वां संशोधन हुआ। क्या हुआ? तो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और इसके तहत जो है 10 गो कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो इसे जोड़ा गया था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट के जो अधीन नियुक्ति भारत का जो प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है? तो 2 गो ग्रह है जिसके पास नहीं है, बुध एंड शुक्र हो जाएगा, बुध एंड शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध दिया है तो बुध आराम से मार के निकल जाना है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वह जो है आपको कौन है? देखिए, सूर्य के दूरी के अनुसार है, बुध है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है, बृहस्पति है, उसके बाद क्या है? तो शनि है, उसके बाद अरुण है, और उसके बाद क्या है? तो वरुण है। ये जो है सूर्य के अनुसार जो है ग्रहों का क्या है? तो क्रम है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? पृथ्वी के निकट, तो पृथ्वी के निकट शुक्र भी है, मंगल भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर तो दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वैसे इसको शुक्र को मारना है। ठीक है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह तो कौन है? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आंसर मारना चाहिए। मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? मुखिया बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो इसका पुराना नाम है बर्मा। यहीं पर जो है बहादुर शाह जफर को भेजा गया था म्यांमार के रंगून में। कहा? रंगून में, क्योंकि उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह का नेता बनने का जो है गुस्ताखी किया था, इसीलिए। ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। ठीक है। ये 8 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 8 फरवरी 1946 को जो है नौसेना विद्रोह हुआ था बंबई में, और इसको दबाने का जो काम किया गया था किसके द्वारा? तो पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पटेल जी के द्वारा एवं जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है इसे दबाया गया था। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो किस अर्थशास्त्री ने रोलिंग प्लान लाया था? ये गुनार मिडल ने। ये रोलिंग प्लान होता था क्या? तो योजना आयोग जो आता था उसका जो है क्या करता था? अवलोकन करता था। ठीक है, अवलोकन करता था। और ये जो रोलिंग प्लान आया था 1978 में, 1978 ईस्वी में। कहा कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? क्या तार की किस पर? लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर, या पदार्थ की प्रकृति पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। कह रहा कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में
प्रारंभ की गई है। मध्याह्न भोजन मतलब वही मिड डे मील। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में हुआ था। ठीक है, 95 में। और सबसे पहले शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में। इसे पूरे राज्य में लागू करने का जो पूरे राज्य में जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो 2001 में 2001 में पूरे राज्य में लागू हो गया था। कह रहा कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था? तो अजात शत्रु जो है हर्यक वंश के शासक था। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? बिंबिसार था, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार जो है एक मजबूत राजा था मगध का। ठीक है, तो हर्यक वंश के शासक था। अजात शत्रु भी बिंबिसार का बेटा था, अजात शत्रु। ठीक है, और इसका बेटा की बात करते हैं तो उदयन है। ठीक है, ये एक दूसरे के मार के बना था। अजात शत्रु अपने पिताजी को मार करके और उदयन अपने पिताजी को मार करके जो है गद्दी पर बैठा था। अब बिंबिसार बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन ये सब दोनों जो है खाली गद्दी के चक्कर में पगलाल था। ठीक है, तो इसलिए इसको पितृ हत्या वंश भी कहते हैं। कह रहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला तो क्या होता है? C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 0 डिग्री होगा 5 होगा बराबर F माइनस 32/9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 5F हो जाएगा, यहाँ माइनस 32 पचे 2 पचे 10 के 0 बाकी 1 अपन 15 1 16 हो जाएगा, है ना। उस समय में 180 कर दिए थे। 5F इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 160 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अगला प्रश्न, मामलुक या गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुआ था पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर हुआ था। इसका शासन काल अगर देखा जाए तो 1206 से लेकर के 1210 तक था। कह कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में, है ना। इसी में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भाग लेने का रास्ता कैसे साफ हुआ था? तो गांधी बिन समझौता के तहत, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। कह रहा पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली में मानी जाती है। इटली के फ्लोरेंस शहर से, फ्लोरेंस शहर से मानी जाती है। इटली में जो है पुनर्जागरण का जनक दाते को कहा जाता है, जबकि जर्मनी में पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। डिवाइन कॉमेडी डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा? दाते के द्वारा। कर भारत की दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री और 4 मिनट पर अवस्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कितना पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इंदिरा कौल की बात करते हैं तो ये उत्तरी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा आपको गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा आपको किबिथी हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया चारों। तरह की अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो अक्षांश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है आपको कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात हमारा जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तरह की भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42 क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, पहला किसका है? तो चाइना का। कर गेहूं उत्पादन में रूस का। कर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो पीली जो है आपको तिलहन से। किससे है? तिलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। तिलहन पीली क्रांति का जनक जो है शशांक पांडे को कहा जाता है। शशांक पांडे को कहा जाता है। क्या भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय नवीनतम है, और पुराना अगर पूछेगा आपसे तो कौन है? अरावली है। पुराना कौन है? अरावली। नवीनतम कौन है? तो हिमालय। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। देखिए चंद्रमा जो है किसकी परिक्रमा करती है?
पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की करती है और पृथ्वी की कौन करती है, चंद्रमा। तो उसका जो चंद्र अवधि होता है वो होता है 24 घंटे और 52 मिनट, 24 घंटे। और सौभाग्य योजना संबंधित है, तो सौभाग्य योजना की अगर हम बात करते हैं तो एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्तीय सहायता का प्रावधान, ठीक है। जब बच्चे जन्म लेता है तो सरकारी हॉस्पिटल से कई तरह का जो है लाभ मिलता है। कर कि अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, तो अटल नव प्रवर्तन जो मिशन है ये आपको नीति आयोग के द्वारा ये स्थापित किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ठीक है, 2015 में। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। निम्न सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सामाजिक असमानता को जो है नहीं किया जाता है शामिल। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ, तो सेवा कर जो लगा है वह चलैया समिति का देन है, चलैया समिति। भारत में नाबार्ड बैंक की पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, तो निर्यात आयात बैंकों को, ठीक है, निर्यात आयात बैंकों के। नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो 1982, ठीक है, यह एक कृषि सहकारी बैंक है नाबार्ड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, महासागर है, सबसे स्थिर है, सबसे स्थिर। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला है ना, क्रेब्स खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो घास, देखिए घास को खाएगा कौन, बकरी खाएगा, घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा आदमी, तो ये खाद्य श्रृंखला चैनल फूड है ना। कर निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का मिलान करें, चलिए उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। असम की बात करते हैं तो ये मानस है। उड़ीसा की बात करते हैं तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। कर्नाटक की बात करते हैं तो ये आपको बांदीपुरी में स्थित है, बांदीपुरी कर्नाटक में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के सहयोग से बना था, किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। अगला है, किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है, तो तुर्की का जो नाम है वह फेडरल असेंबली है। लाली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। लाली कहाँ है, अरुणाचल। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वन्य जीव जो सप्ताह है वह कब, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत किया गया था, तो ये जो है आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हमर बेटी हमर मान। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको कौन है, बताइए, अमिताभ घोष है। कौन है, अमिताभ घोष। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात सार्वजनिक और निजी मिला करके, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज, जहां डिस्कशन था मैं थोड़ा सा करा भी दिया हूं, ठीक है। तो कम समय में आपको अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 3 बजे प्रतिदिन हमारा वीडियो बिल्कुल नहीं देखिएगा, ठीक है। ये जो है आपको मास्टर क्लास की तरह है, आपके सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।